क्लास 8 के स्टूडेंट देखिए, कह रहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो इस चैप्टर में आपको रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इस बारे में जानना है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ऐसे रैशनल नंबर जिसमें p की वैल्यू जो है वो q से कम हो, यानी p/q अगर है रैशनल नंबर तो q जो है, ठीक है, वो ग्रेटर हो p से, यानी 3/4 हो, ठीक है, 5/6 हो, 2/3 हो। कुल मिलाकर के हमेशा जो आपका q की वैल्यू है वो ज़्यादा है। अब मान लें इसमें से हम कोई एक चीज़ ले लेते हैं, 3/4 को ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक, इस नंबर लाइन पे। तो आप देखिए क्या करेंगे, क्योंकि अगर ये q की वैल्यू ज़्यादा है और p की वैल्यू कम है, तब आपको सिर्फ जो है आपको ये देखिए 0 है और 0 के एक साइड में आपका माइनस स्टार्ट होता है, माइनस वैल्यू होती है, वहाँ -1 लिख देना है और उतनी दूरी पर यहाँ एक +1 लिख देना है। अब क्योंकि ये 3/4 प्लस का है तो हम किस ब्लॉक पे जाएंगे, यानी हम 0 से इधर जाएंगे राइट साइड में। अब हमें यहाँ देखना नीचे आपका q की वैल्यू क्या है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के लाइन को इक्वल 4 डिवीजन में कर देंगे, यानी मान लिया 1 2 3 और ये 4, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो हुआ वो 1 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ और ये आपका 4 हो गया। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 1/4 हो गई। ये वैल्यू क्या हो गई, 2/4 हो गई। ये वैल्यू 3/4 और ये वैल्यू 4/4। अब 4/4 को अगर आप कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 हमने जो यहाँ लिखा है वो सही लिखा है। तो 3/4 कहाँ हुआ, यहाँ पर इस नंबर लाइन में यहाँ जो आपका हुआ वो क्या हुआ, ये ही हुआ आपका 3/4, ठीक। अब अगर कभी क्वेश्चन करता है कि अच्छा अगर 3/4, ठीक है, और 1/4 में, ठीक है, उसके बीच का रैशनल नंबर कौन है, तो आपका 2/4 उसके बीच का, या 0 और 3/4 में कौन उसके बीच का रैशनल नंबर कौन से, तो आपको हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट। अब अगर मान लिया यही अगर -3/4 होता, ठीक, तो -3/4 में क्या है, आप यहाँ देखिए। अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ भी आप 1 2 3 और ये 4, ठीक। अब यहाँ आप लिखेंगे -1, ये आपका -2, ये आपका -3 और यहाँ आपका -4 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू हो गई -1/1, यहाँ हो गई -1/4, -2/4, -3/4 और -4/4, जो आपका अगर कैंसिल करेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी यहाँ आपका -3/4 यहाँ आपकी वैल्यू पुट होगी। तो इस तरीके से आप किसी की वैल्यू पुट कर सकते हैं अगर वहाँ q की वैल्यू ज़्यादा है। और अगर q की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, दूसरे केस में देखते हैं, अगर हमें ऐसा मिल जाए कि जहाँ p/q में p की वैल्यू ज़्यादा हो, p इज ग्रेटर देन q, यानी आपको ऐसे मिल जाए 5/2, 6/2, ठीक है, या 6/5, ठीक है, 7/3, इस तरह से मिल जाए, तब आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत आसान तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टिपिकल है। इसको आप करना क्या होगा, केवल आप इसको कंपाउंड फॉर्म में चेंज कर लें। अब मान लिया 7/3 को आप अगर चेंज करेंगे तो आप 7 में इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो 3 2 जा 6 और यहाँ 1 हो गया। ये आपकी वैल्यू आ गई 2 होल 1/3। इतना तो आप कर लेंगे, 2 होल 1/3 की वैल्यू आ गई। अब आप करना क्या है, जब आप नंबर लाइन यहाँ ड्रा करें,
तो आपको देखना यहाँ 2 होल है, क्या कर रहा है 2 होल, यानी 2 पूरा है, 2 के बाद ही ये होगा। तो आप जब यहाँ बीच में 0 लिखें तो 0 के एक साइड में वहाँ 1 लिखें, फिर यहाँ पर आप 2 लिखें और यहाँ पर आप 3। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू होगी वो 2 और 3 के बीच में, 2 के नीचे नहीं हो सकती, 2 और 3 के बीच में होगी। इधर भी आप लिखें -1, -2 और -3। अब क्या होगा 2 और 3 के बीच में आपको 1/3 करना है, जैसे यहाँ पे करते थे। वहाँ पे 0 और 1 के बीच में सब होता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ आप क्या है, अब आपको सिर्फ इन और इन के बीच में करना है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब 1/3 के लिए क्या होगा, इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/3, इसको 2/3 और इसको 3/3, यानी यहाँ पे क्योंकि हमें अभी इससे केवल मतलब हो 1/3 से, तो जाहिर सी बात है यहाँ 1 है तो 1/3 हो जाएगी, ये पोजीशन हो गई। तो 2, अब 2 होल 1/3 जो हमारा हुआ वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ हो गया। 2 होल 1/3 का मतलब ये पूरा हो गया। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं 2 होल 1/3, ये हमारा हुआ नंबर लाइन पे 2 होल 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर Q की वैल्यू, P की वैल्यू आपकी Q से भी ज़्यादा हो। यही अगर माइनस वैल्यू होगी तो आप इधर चली आएगी सेम कंडीशन में, और इस तरीके से आप दोनों सॉल्व कर लेंगे। और अब जो है बात आती है कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि हमें 2 रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर हमें जानने हैं, जैसे रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच में दिए गए नंबर को पता करना हो। जैसे आपको एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि इफ 1/6 एंड 2/3 इनके बीच में हमें रेशनल नंबर ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब रिक्वायर्ड नंबर क्या है, ठीक है, इक्वल टू 1/2 अब क्या करेंगे, अगर आपको एक रेशनल नंबर केवल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको 1/6 प्लस 2/3 इन दोनों को जोड़ के इसका हाफ कर देना है। ठीक, अब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और 1/6 और 2/3 को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 4/6, क्योंकि 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो ये हो जाएगा 5/6 और यहाँ हो जाएगा 1/2, 1/2 इंटू 5/6 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/12 की। अब ये जो 5/12 है ये रेशनल नंबर आपका इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर है। जब आपसे एक रेशनल नंबर पूछा जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों के बीच में कई रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर खोजिए, 2 रेशनल नंबर खोजिए, तो उसके लिए देखिए इसमें अब मान लो वही क्वेश्चन ले लेते हैं 1/6 एंड 2/3। अब इसमें इसके बीच के कई रेशनल नंबर और 2-3 नंबर चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, देखिए 1/6 है तो इसको 1/6 लिख लें। ठीक है, और 2/6 यानी दोनों के हमको डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो ये हमें क्या होगा 2/6, 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 4/6। ठीक, यानी अब 1/6 और 4/6 ये आपको इक्वल नंबर हो गए दो। इसके बीच में आपका क्या हो सकता है 2/6 होता है, 3/6 हो सकता है और 4/6, यानी इसके बीच के 2 नंबर आपको ये मिल गए। ठीक, इस तरह से अगर आपको 2 नंबर पूछता है या ज़्यादा नंबर पूछता है, अब मान लिया आपको और ज़्यादा नंबर चाहिए सपोज करो, तो आप इसी को क्या करिए 1/6 और 2/3, ठीक है,
2/3 है। इसको आप क्या करिए, आप इक्वल कर लीजिए और ज़्यादा, यानी कि 6 को यहाँ पर 12 कर लीजिए, तो इसको हो जाएगा 2 और 2, और इसको हो जाएगा 4 × 4, तो हो जाएगा 2/12, और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8/12। अब यहाँ देखिए 2/12, 3/12, ठीक है, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12 और 8/12। अब यहाँ पर देखिए इतने सारे हो गए। अब इनके बीच में आपके देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर आपका इसके बीच में हो गए। इससे पहले भी आपने 5/12 निकाला था, देखिए यहाँ पे 5/12 आपने यहाँ पे एक निकाला था 5/12, ये रेशनल नंबर आया था जब इनके बीच का एक रेशनल नंबर आपको ज्ञात करना था। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ज्ञात करना हो तो इस तरीके से आप सॉल्व करके ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से अगर आपको रेशनल नंबर ज़्यादा ज्ञात करना हो तो ये जो आपको क्वेश्चन है 1/4, ये आपको ये देखिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, इसको करना है, हमने बता दिया। और ये सारे क्वेश्चन देखिए ऐसे 5 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर, इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। फाइनल रेशनल नंबर बिटवीन ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको करिएगा, तो जो नहीं आएगा आप बताइएगा, हम उसको समझा देंगे, बता देंगे।